हेलो एस्पिरेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस या जीडी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज टारगेट का 73वां दिन है, यानी कि 73 डेज, टोटल 72 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज 19 जनवरी फ्राइडे का दिन है। तो सबसे पहले हम एक टारगेट सेट करेंगे कि हमें प्री में स्कोर कितना करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा अच्छी जाएगी, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 160 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 200। ठीक है, इतना आपका स्कोर सेट होना चाहिए कि आपको जो है 160 प्लस आपको स्कोर करना है प्री में। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने इंस्टॉलमेंट चैप्टर फिनिश कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था मिक्सचर एंड एलिगेशन। न्यू चैप्टर में स्टार्ट था मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का टोटल आपको 4 डेज में कंप्लीट करना था। डेली बेसिस में आपको हम 50-50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे थे, जिस हिसाब से टोटल आपको इस चैप्टर में 200 क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। आज आपका डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का आज लास्ट दिन है। ठीक है, इसके बाद बात आती है मैथ है, तो मैथ का आप सिलेबस कैसे ख़त्म करें। सबसे पहली बात है कि जब आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का सिलेबस ख़त्म करने के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे? आप गगन सर या राकेश सर के आप क्लास नोट ले सकते हैं। यदि आपने पहले कभी पढ़ा हो, ठीक है, तो आप क्लास नोट से कर सकते हैं, या अपनी जो आपने क्लास नोट बनाई हो आप उस क्लास नोट से कर सकते हैं, या गगन सर या राकेश सर की क्लास नोट से आप कर सकते हैं। ठीक है, उन क्लास नोट से सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको सारी चीज़ें एक बार आती होंगी और आपको रिवाइज करना होगा। इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, पेड कोर्स की। ऐसे कई सारे यूजर्स होंगे, एस्पिरेंट होंगे जिनके पास पेड कोर्स होगा, वो पेड कोर्स अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा, तो उनको करना क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से अपना सिलेबस ख़त्म करना है। यूट्यूब से कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, हम हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो, हर एक जो चैप्टर्स है अलग अलग टीचर्स का दे रहे हैं जो सबसे बेस्ट जिन्होंने पढ़ाया होगा। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन है, गगन सर ने सबसे बेस्ट पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। बात करें मैथ की बेस्ट बुक की, मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, गगन सर ने भी हाल ही में लॉन्च की है एक बुक, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप उस बुक से अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बेस्ट बुक है, और जितने भी टॉपर्स लगभग देखा जाए सारे के सारे टॉपर्स इस बुक को ज़रूर फॉलो करते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको कंडीशनल सेंटेंसेस हमने दिए थे, जो कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। न्यू चैप्टर है हमारा वर्ब, तो टोटल वर्ब को 5 डेज में कंप्लीट करना था, तो आज आपका 5वां दिन ही है। ठीक है, तो यानी कि आज वर्ब का लास्ट डे है। तो आपको करना क्या है, आप नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट या एसपी बख्शी से एमबी पब्लिकेशन से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट करेंगे, यदि आप सबसे बेस्ट बुक जानना चाहते हो कि सबसे बेस्ट बुक जो ग्रामर के लिए है, जिसको टॉपर्स यूज करते हैं, वो है आपकी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है ना, तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से अपनी ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ये एसएससी सीजल के लिए मोस्ट कह सकते हैं सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, जो टॉपर्स कह सकते हैं, टॉपर्स ने ज़्यादातर इसी बुक से पढ़ाई की है। ठीक है, जितने भी टॉपर्स आपको मिलेंगे, टॉपर्स यही सजेस्ट करेंगे कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से हमने अपनी ग्रामर कंप्लीट की है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश वोकैब इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। ठीक है, तो इंग्लिश वोकैब में यदि आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। तो इंग्लिश वोकैब में 3 से 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसा कि वन वर्ड, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोफोन्स और कई सारी चीज़ें होती हैं, फ्रेजल वर्ड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। आप करना क्या है, डेली हम आपको अभी वन वर्ड ईडियम आपको 25-25 एंड सोनिनिम एंटोनिम आपको 20-20 आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपको 1326 से लेके 1350 तक की आपको वन वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है।
इसके बाद बात करें आपको हम सिनोनिम एंटोनिम, तो आपको 901 से लेके 920 तक की आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। बात करें सबसे बेस्ट बुक की, जो वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है वो है ब्लैक बुक। आप ब्लैक बुक से आप अपनी वोकैब को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ये बुक ओनली वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। इसमें जितने भी एग्जाम्स में अभी तक वोकैब पूछी गई है वो सारी सारी वोकैब इस बुक के अंदर इंक्लूड की गई है। तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप वोकैब सारी की सारी वोकैब आप इसी बुक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने मिरर एंड वाटर इमेज चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये चैप्टर आपको टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना था। तो और डेली हम आपको 50-50 क्वेश्चंस कराते थे, जिस हिसाब से टोटल इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। आज आपका डे 5 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करने हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना। बात करें बुक लिस्ट की, जो रीजनिंग के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, बट याद रखना है वो अपडेटेड वर्जन होनी चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए। जितने भी अभी एसएससी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन में इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके एसएससी जीके अपने आप में एसएससी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अगर आपकी जीके कंप्लीट नहीं तो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जीके में हमने इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आपकी फिजिक्स हमने फिनिश कर रखी है। तो इसके बाद पॉलिटी हमने आप लोगों के कहने पर दोबारा स्टार्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डे 7 है। तो डेली हम आपको 3 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। आज आपको टॉपिक नंबर फर्स्ट अंतर्राज्यीय विकास परिषद, सेकंड है अल्पसंख्यक आयोग और अगला है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन यानी कि राजभाषा आयोग। 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं, कंप्लीट कर लेने हैं। ये तीनों टॉपिक सबसे पहले आपको लूसेंट से कम 2 से 3 बार आपको रीडिंग करनी है, फिर आपको किरण से उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपके पास बेस्ट बुक है, आपके पास 2 बुकें होनी चाहिए, एक लूसेंट की और एक किरण की। इसके बाद बात करते हैं डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। इसके साथ ही आपको 30 मिनट डेली आपको इंग्लिश रीडिंग पर फोकस करना है, यदि इंग्लिश रीडिंग आपको यानी इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। इसके बाद बात कर ले 5 मिनट डेली आपको कंप्यूटर टाइपिंग में फोकस करना है। कंप्यूटर टाइपिंग करने और डेली आपको 15 मिनट कैलकुलेशन करना है, मैथ की प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ें आपको अगर डिटेल में जाननी है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत ही डिटेल में इसको समझाया हुआ है। ये चीज़ें क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। और यदि आपके लिए ये चैनल यूजफुल हो, कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो, तो आप हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, बट ये टारगेट एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जीडी सभी के लिए यूजफुल है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।